बहरा ओकियानूस की तह से टाइटन अब्दूस का बकिया मलबा और इंसानी बाकियात निकाल ली गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इंजीनियर्स ने टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जेर समुद्र तफरी सफर के दौरान जून में तबाह होने वाली टाइटन अब्दूस नुमा का बकिया मलबा और मुबैना तौर पर इंसानी बाकियात निकाल ली हैं। ओशन गेट की तैयार करदा ये अब्दूस 18 जून को बहरा ओकियानूस में टाइटैनिक की जानिब जाते हुए हादसे का शिकार हुई थी। टाइटन के मलबे का कुछ हिस्सा जून के आखिर में निकाला गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि टाइटन के बाकी मानदा हिस्सों को भी बहरा ओकियानूस की 12,500 फीट गहराई से निकाल लिया गया है। ये मलबा टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट की दूरी पर समुद्र की तह में मौजूद था। ये ऑपरेशन अक्टूबर के शुरू में मुकम्मल किया गया था और इस दौरान टाइटन का एक हिस्सा महफूज भी निकाला गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक मलबे में मुमकिन इंसानी बाकियात को भी एहतियात से अलग किया गया और इन्हें तज्जिये के लिए तबी माहिरीन को भेजा गया। माहिरीन का मानना है कि 18 जून को अब्दूस टाइटन लापता होने के फौरन बाद ही तबाह हो गई थी। इस अब्दूस में ओशन गेट कंपनी के सीईओ, एक बरतानवी अरबपति मोहिमजो, एक फ्रांसीसी ड्राइवर के अलावा पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान सवार थे। ये तमाम अफराद उस वाक़ये में हलाक हो गए थे। टाइटन अब्दूस में सवार अफराद अब्दूस के फटने से हलाक हो गए थे। ताहम चंद दिन तक इस अब्दूस के लापता होने के बाद बैनुल-अक़वामी तौर पर इसे तलाश करने की मुहिम का आगाज हुआ था, जिसके दौरान ये खबर अवाम की तवज्जो का मरकज रही। याद रहे, रवां साल जून में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया था कि टाइटन अब्दूस के मलबे से इंसानी बाकियात मिली हैं, जिसके बाद उसको बाहर निकालने का मिशन जारी था। मलबे में अब्दूस का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद होल भी शामिल था। कोस्ट गार्ड ने कहा कि टाइटन के मलबे के अंदर से इजाफी मुबैना इंसानी बाकियात को भी बाहतियात से बरामद किया गया और अमरीकी तबी माहिरीन के तज्जिया के लिए मुंतकिल किया गया। जून के आखिर में भी कुछ मलबा और मुमकिन इंसानी बाकियात बरामद हुई। ओशन गेट कंपनी के नजदीक टाइटन एक तजुर्बाती अब्दूस नुमा थी। ताहम इसकी मदद से समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे तक मुतअद्दिद बार सफर किया जा चुका था। ओशन गेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी डूबने वाली अब्दूस नुमा में सवार थे, जो पानी के शदीद दबाव से फट गई थी। हादसे के बाद अमेरिकी अदालती दस्तावेजात से इल्म हुआ कि स्टॉकटन रश ने टाइटन से मुतल्लिक हिफाजती खदशात को नजरअंदाज किया था। ओशन गेट ने इस हादसे के बाद अपने तमाम ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए थे। टाइटन को कार्बन फाइबर से तैयार किया गया था, जिसको जोड़ने के लिए टाइटेनियम प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक खिड़की भी रखी गई थी। कार्बन फाइबर टाइटेनियम या स्टील से सस्ता होता है और काफी मजबूत भी, लेकिन इंसानी मुसाफिरों के साथ समुद्र की गहराई में गोते के लिए यह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए एक बैनुल-अक़वामी सतह की तफ्तीश जारी है। अमेरिका और कनाडा के हुकाम की जानिब से हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात भी की जा रही है। इस हवाले से माहिरीन की जानिब से गवाहों से बयानात भी लिए जा रहे हैं कि दीगर साइंसी तज्जिये भी किए जा रहे हैं और इस हादसे के बाद से टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने काम बंद कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें चैनल 51। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाज़त।